students. How are you? Fine. Thank you. In this chapter, I am going to describe the rise of the nationalism in Europe. In 1848, Frédéric Soury, a French artist, prepared a series of 4 parts. 1848 ईस्वी में 1848 में फ्रांस के जो आर्टिस्ट थे जिनका नाम है फ्रेडरिक, उन्होंने 4 भागों में एक प्रिंटिंग किया, जिसको आप देख रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में जो आप देख रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें आप फर्स्ट पेज में ही इस फिगर को आप देख रहे हैं। उसी के तहत द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन है, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बतलाया था। आज मैं वही डिस्क्राइब करने के लिए जा रहा हूं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म came with the French Revolution in 1789। 89 में 1789 अर्थात 1789 ईस्वी में वहां जो घटना घटी, जिसने पूरे वर्ल्ड को झकझोर दिया, जिसने सभी नेशनलिस्ट के हार्ट में आजादी का हिलकोरा पैदा कर दिया। As you would remember, was a full-fledged territorial state of 1789 under the rule of an absolute monarch। पहले जो वहाँ रूल था, पहले जो वहाँ नियम था, वह मोनार्की का था, वहाँ राजतंत्र का था। The political and constitutional change that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of the sovereignty। जब सोवेरेंटी चेंज हो गई, जब वहाँ संप्रभुता चेंज हो गई, तो वहाँ हर एलिमेंट में, हर तत्व में एक परिवर्तन आ गया, एक चेंजिंग आ गई। The revolution proclaimed that it was people who would henceforth consume the nation and shape its destiny। वहाँ हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था, केवल शासन में ही परिवर्तन नहीं हुआ था। वहाँ के लोगों ने रोटी के लिए लड़ाई लड़ी थी, ब्रेड के लिए लड़ाई लड़ी थी। भूखा आदमी कितना दिन रह सकता है। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and the practice that they could create a sense of collective identity amongst the French people। Paris is the capital of France, और वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ को जो इनहेबिटेंट हैं, जिसे फ्रेंच के नाम से जानते हैं, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, पहले जो भी फ्रांस का जो फ्लैग था वह राजा का था। वहाँ के लोगों ने इसमें चेंजिंग किया। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राइकलर वाज द chosen to replace the former royal standard। पहले जो रॉयल परिवार में जो शाही झंडा था, उसमें उन्होंने पूरा चेंजिंग किया। The State General was elected by the body। State General was elected by the body of active citizens।
वहाँ जितने भी एक्टिव सिटीजन्स थे उन लोगों का एक कमिटी उस दरमियान में थी एंड रीनेम्ड दी नेशनल असेंबली। वहाँ से वहाँ की जनता के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुनी जाती थी वो नेशनल असेंबली के मेंबर कहलाते थे। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड। पहले जो राष्ट्रीय गीत था, पहले का जो नेशनल एंथेम था, उसमें चेंजिंग किया गया। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड, न्यू हाइम्स कंपोज किया गया। ओथ्स टेकन एंड मेनी कॉमन, और उन लोगों ने ओथ लिया, उन लोगों ने एक शपथ लिया कि हम लोग फ्रांस के डेवलपमेंट में, फ्रांस के प्रोग्रेस में किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in the place and it formulated uniform laws for all citizens. उन्होंने सभी सिटीजन के लिए एक यूनिफॉर्म का लॉ तैयार किया। फ्रांस में जितने भी नागरिक थे उन सबों के लिए समान नियम। विदिन इट्स टेरिटोरी इंटरनल customs duties and the due were abolished and a uniform system of way and measure was adopted. हर चीज के लिए वहाँ के जो जनरल असेंबली था, वहाँ का जो नेशनल असेंबली का जो रिप्रेजेंटेटिव जनता के द्वारा चुने जाते थे, उन लोगों ने हर क्षेत्र में हर पॉइंट पर काम करना शुरू कर दिया। The revolutionaries further declared that was a mission and the destiny of the French nation. मैंने अभी आपको बतलाया कि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हर क्षेत्र में लॉ बनाना शुरू किए थे। हर क्षेत्र में उन लोगों ने लोगों को जगाया। Liberate the people of Europe from the disposition, in other words, to help other peoples of Europe to become nations. उन्होंने दूसरे देश के लोगों को भी जगाने का भरसक प्रयास किया और मैं अभी बतलाया हूं कि नेशनलिज्म की जो भावना थी उसको भी उन लोगों ने दिखलाया। Have you any problem? No. Thank you. See you again in next class.